किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आने वाला सीज़न खरीफ फसल का सीज़न है और कई क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल लगाई जाती है। लेकिन किसान साथियों, सोयाबीन की फसल से अच्छा उत्पादन लेना है तो हमें कुछ विशेष प्रकार की तैयारियां करनी है। जिस प्रकार से हम रबी की फसल में लहसुन की फसल लगाते हैं तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल तैयारियाँ करते हैं। अफीम की फसल लगाते हैं तो उसके लिए भी स्पेशल तैयारी करते हैं। लेकिन हमने बहुधा देखा है कि सोयाबीन की फसल में हम कोई विशेष तैयारी नहीं करते। तो इसके साथ ऐसा पक्षपात क्यों? और फिर आप सोचते हैं कि यार सोयाबीन की फसल में घाटा हो रहा है, ये अच्छा उत्पादन नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या कारण है? तो किसान साथियों, जिस प्रकार से एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में छोटी-छोटी चीज़ों को भी महत्व देता है, इसी प्रकार से हम कृषि को यदि व्यवसाय माने तो प्रत्येक फसल के लिए हमें कुछ विशेष प्रकार से तैयारी करनी है। तो आज की वीडियो में जानने का यही प्रयास करेंगे कि हमें वो कौन-कौन सी तैयारियाँ हैं जो बुआई पूर्व कर लेनी चाहिए और इसका हमारे उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी के हिसाब से। तो किसान साथियों, यदि पिछले 2-3 वर्षों में आपने अपने खेतों की गहरी जुताई नहीं करवाई है तो आप कृपया, अभी भी समय है, खेतों की गहरी जुताई करवा लें। इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आपके जो खेत है उसमें जल धारण की क्षमता बढ़ जाएगी। आपके जो खेतों में खरपतवार की समस्या है, कीटों और जो फफूंद की समस्या है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, क्योंकि जब मिट्टी पलट जाएगी तो नीचे की तरफ में छिपे हुए लार्वा या जो फंगस के बीजाणु हैं वो तेज धूप के कारण समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी उत्पादन लागत निश्चित रूप से कम हो जाएगी। दूसरी बात करें किसान साथियों, यदि आपने पिछले वर्ष यदि खेतों की गहरी जुताई करवाई है तो इस वर्ष आप खेत की विपरीत दिशा में जो ढलान है उसके हिसाब से आप 2-3 बार कल्टीवेटर चला लें और फिर पाटा लगाकर भूमि को समतल कर लें। किसान साथियों, तीसरी तैयारी ये है कि जब भी आप खेत की अंतिम जुताई करें तब आपके पास जितनी भी मात्रा में अवेलेबल खाद हो, जो चाहे कार्बनिक खाद जिसमें मुर्गी की खाद हो या गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट जो भी हो, आप उसे अपने खेतों में फैला लें और उसकी अंतिम बखरनी कर दें। ये तो हो गई किसान साथियों खेत की तैयारी। अब बात करते हैं बीज की। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबीजम जायते सुफलम। मैं हमेशा कहता आया हूँ किसान साथियों आपसे कि आप 2 से 3 प्रकार की विभिन्न समयावधि में पकने वाली वैरायटियों को लगाएं, जिससे कि आपके आगे चलकर जोखिम कहीं न कहीं कम रहे। क्योंकि जो बरसात है वो कितनी गिरेगी, कब तक गिरेगी, कुछ पता नहीं। इस हिसाब से हम यदि 2 से 3 प्रकार की वैरायटियाँ लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जोखिम कम रहता है। साथ ही वे किसान भाई जो रबी की फसल में आलू या अगेती लहसुन लगाना चाहते हैं वो शीघ्र पकने वाली वैरायटियों को प्राथमिकता दें। और जो किसान यदि 2 ही फसल लेना चाहते हैं तो वो मध्यम या दीर्घ समय में पकने वाली वैरायटियों को चुन सकते हैं। किसान साथियों, यदि आप शीघ्र पकने वाली वैरायटी लगाते हैं तो आप वहाँ पर वर्ष में 3 फसल ले सकते हैं, क्योंकि अगेती आलू और लहसुन की फसल के बाद आप पछेती गेहूँ वहाँ पर लगा सकते हैं और फिर बारिश के सीजन में आप फिर से वहाँ पर सोयाबीन लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप 3 फसल वहाँ पर लगा सकते हैं। अगली बात करें किसान साथियों, तो एक अच्छी वैरायटी का चुनाव आप करें अपने क्षेत्र के हिसाब से। अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से ही किसान साथियों कृषि वैज्ञानिक जो विभिन्न प्रकार की वैरायटियों के बीज है किसानों को क्षेत्र के विशेष के लिए रिकमेंडेड करते हैं। कुछ बीज माफिया आपको अलग अलग क्षेत्र का बीज बढ़ा चढ़ा कर आपको बेचने की कोशिश करेंगे किसान साथियों, इसलिए आप हमेशा अपने अनुकूल क्षेत्र के हिसाब से ही बीज का चुनाव करें। और बीज आपके क्षेत्र के लिए कौन सा अनुकूल है इसकी विशेष जानकारी के लिए आप जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र के हिसाब से कौन कौन से बीज अनुकूल हैं और उनकी समयावधि है, कहाँ पर उनका बीज मिलेगा, तमाम प्रकार की जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। किसान साथियों, अब बीज की बात करें कि आप बीज कहाँ से खरीदें, तो मैं हमेशा कहता आया हूँ किसान साथियों, एक तो आप विश्वसनीय किसान आपके आसपास हो जिसका फील्ड आपने देखा हो, उस किसान से आप बीज खरीद सकते हैं, या भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र से, जहाँ पर भी बीज सेंटर हैं या जहाँ पर भी ये केंद्र है वहाँ पर भी आपको विभिन्न प्रकार की वैरायटियों के बीज मिल जाते हैं जो उनके पास अवेलेबल होते हैं, तो आप उनसे भी वो बीज खरीद सकते हैं। बीज माफिया से किसान साथियों सक्रिय रहे, वो आपको गलत बीज भी अधिक दाम में फंसा सकते हैं और आगे चल के आपको नुकसान हो सकता है। जब भी किसान साथियों आप बीज कोई खरीदे तो उसका अंकुरण टेस्ट कर लें, क्योंकि अंकुरण टेस्ट का यही समय होता है। और यदि आप 2 से 3 प्रकार से अंकुरण टेस्ट कर लेते हैं, नतीजे संतोषजनक रहे तो आप उस बीज को खरीद सकते हैं। निश्चित रूप से आप आगे चलकर आपको फ़ायदा होगा। अन्य कृषि आदान भी आप समय पर एकत्रित कर लें, जैसे कि आप बीज एकत्रित कर लें,
फंगिसाइड एकत्रित कर लें, फर्टिलाइज़र जिसका प्रयोग आप सोयाबीन की फसल में करने वाले हैं उसका प्रबंध कर लें, खरपतवार नाशक का आप प्रबंध कर लें और जो कीटनाशक और पपनाशक है उन दवाइयों का भी आप समय पूर्व ही प्रबंध कर लें। आप यदि इन साधनों समय पे एकत्रित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आगे चलकर आपको कहीं न कहीं फ़ायदा होगा, क्योंकि आनन-फानन में जब इनकी ज़रूरत महसूस होती है तो कई बार कई चीज़ें बाज़ार में अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो अभी आप जिस भी ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट बाज़ार से लाना चाहें तो ला सकते हैं, अभी आपको वो अवेलेबल होगा। आपके क्षेत्र में अवेलेबल नहीं है तो आप उसे दूसरे क्षेत्र से भी अभी समय है तो मंगवा सकते हैं। किसान साथियों, इस प्रकार से छोटी-छोटी तैयारियाँ आपको पहले से करनी है और जब समय आए तो उचित समय पर अपने फसल की जो बुआई करें और उसकी देखरेख करें। निश्चित रूप से आपको आशा अनुरूप उत्पादन मिलेगा। वैसे तो किसान साथियों, जो कृषि व्यवसाय है पूर्णतः जोखिम भरा है, क्योंकि अन्य व्यवसाय की तरह इसमें इतना रिस्क ज़्यादा है कि कह नहीं सकते, क्योंकि पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर हैं और प्रकृति हमारा कितना साथ देगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमें अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना है, ताकि आगे चलकर हमें यह पछतावा नहीं हो कि हमने ये काम नहीं किया, इसलिए शायद उत्पादन कम हुआ। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक किया कीजिए और अन्य किसान भाई के हित में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि भी उन्हें भी उचित जानकारी समय पर मिल सके। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी समय पर पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।